अगर नौकरी का प्रेशर ज़्यादा है तो हाथ जोड़ के अपनी तबादला करा लो। बदमाशी देश के साथ करवाने वाले लोगों को ये देश बख्शेगा नहीं। ये सत्ता में इस वक्त जो बैठे हुए हैं, यहाँ कोई लोकतंत्र बचा नहीं है। किसी एक आध आदमी की गुंडागर्दी देश में चल रही है और इलेक्शन कमीशन में जो भी गड़बड़ होगी इलेक्शन में, उसकी सज़ा किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को, उसके कर्मचारियों को ना मिले, इसकी गारंटी सरकार ने दी है। सिर्फ इसलिए कि तुम वो करो जो गड़बड़ हम कराना चाहते, खुल के करो। और जो ज्ञापन हमने भेजा है उस ज्ञापन पर अपने साइन करें सारे लोग, और जाकर वो ज्ञापन राष्ट्रपति को देने के लिए जिला कलेक्टर को हर जगह दें। ये ज़रूरी सूचना थी आपको बताना। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। इसका विरोध गांव-गांव तक होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सरकार कौन है? सरकार की औकात क्या है कौन सरकार? मालिक है देश में। इलेक्शन कराना सरकार का काम नहीं है। सवाल ही आपका ठीक नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन आपकी बात से एक बात समझ में आती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों एक ही हैं, तो सरकार ही पूछ ली जाए तो क्या बात है। पर सरकार को हम बता दे रहे हैं आपके हिसाब से कि इलेक्शन जो होगा 2024 का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। सर, 31 जनवरी को आपका प्रोटेस्ट है इलेक्शन कमीशन के सामने। अगर जैसे कि धारा 144 लागू किया गया है 15 फरवरी तक, तो इसमें किस तरीके से आंदोलन होगा आपका? देखिए, सरकार तो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए केवल धारा 144 नहीं, आचार संहिता भी लागू कर सकती है। इलेक्शन प्रीपोन भी हो सकते हैं। और जिस दिन इलेक्शन का अनाउंस होगा, आप जानते हैं उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। तो सरकार सब तरह के हथकंडे अपनाएगी। सरकार हमें उठा के ठोके भी, शायद ये भी हो सकता है, जेल में भी डाल सकती है, जेल में भी डाल सकती है। हमारे खिलाफ मुकदमे भी एनएसए के मुकदमे बन सकते हैं, हमारे खिलाफ में यूएपीए में भी हमें भेज सकते हैं। बात इसकी चले, आपको जेल में डाल दे। ये जो पत्रकार खड़े हैं यहाँ, इनको उठा के जब डाला जाएगा, नहीं लड़ पड़े, कोई बचाने वाला? भैया, हम बचाएंगे आपको। ये सारे पत्रकार सुन लें, आप इसकी बात कर रहे हो। हमारी पूरी टीम, एडवोकेट्स की पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलेगी। आप जिस तरह से सच की बात दिखा रहे हो, सच को दिखा रहे हो, कह रहे हो, इसो बाकायदा ऐसे ही कहते रहो। और आपके साथ तो हम उसमें भी होंगे, वो भी लड़ाई हम ही लड़ेंगे आपके साथ मिलके। जो आपके लिए आईटी एक्ट और ये ब्रॉडकास्टिंग एक्ट वगैरह लाया जा रहा, उसमें तो आपकी गर्दन पूरी तरह से दबा दी जाएगी ना। कोई आदमी एसएमएस भी नहीं कर पाएगा, उसमें भी आपके साथ देंगे। अली बाबा 44 चोर, अली बाबा कौन है इस देश में? अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो 144 के जरिए लोगों को बोलने से रोकना चाहता है, जिससे लोग नहीं रुकेंगे। इसलिए देश के लोगों का फंडामेंटल राइट बड़ी चीज़ है। किसी ने संविधान का उल्लंघन करके लोगों के फंडामेंटल राइट को रोकने की कोशिश की तो धारा 44 को जूते की नोक पर रखा गया। देश और देश की जनता, देश के किसी देशवासी को डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश में वकील तैयार हैं ऐसे सब लोगों को निःशुल्क लीगल एड देने के लिए भी। अगर किसी को इस तरह से कोई गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, देश की वकील बिरादरी पूरे देश में हर जगह पे उन लोगों को की मदद करेगी। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है धारा 144 से। और अब हम आह्वान करते हैं उन सब ऑफिसर्स का भी, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, जो झूठे प्रेशर में आके धारा 44 का फरमान जारी करते हैं, वो सावधान रहें। इस देश की सरकार बदलने वाली है, फिर उनका भी इलाज होगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें अपनी नौकरी के डर में। अगर नौकरी का प्रेशर ज़्यादा है तो हाथ जोड़ के अपनी तबादला करा लो। बदमाशी देश के साथ करवाने वाले लोगों को ये देश बख्शेगा नहीं। और इस इलेक्शन में 100% सत्ता पक्ष की बुरी हार होने वाली है। ये जो 400 पार कह रहे हैं, ये सिर्फ ईवीएम मशीन की धोखाधड़ी के आधार पे कह रहे हैं। अगर बैलेट पेपर से आज इलेक्शन हो जाए पूरे देश में, अब ये मैसेज है एक एक आदमी के बीच में, चंद अंधभक्तों को छोड़ के। ये सत्ता में इस वक्त जो बैठे हुए हैं, यहाँ कोई लोकतंत्र बचा नहीं है। किसी एक आध आदमी की गुंडागर्दी देश में चल रही है और देश इसके खिलाफ मन में आंदोलन के लिए तैयार है। तो इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। और फिर 400 पार नहीं, बैलेट पेपर से अगर सही चुनाव होगा तो 40 पार करना मुश्किल होगा सत्ता पक्ष के लिए। ये हकीकत आज देश की। और देश के सारे संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे खाप पंचायतें हैं, चाहे मज़दूरों का संगठन है, चाहे वकीलों के संगठन है,
कोई भी इवन सरकारी कर्मचारियों के वर्किंग सरकारी कर्मचारी को एसोसिएशन भी चुपचाप उन लोगों से जब बात हो रही है वो लोग हमारे समर्थन में हैं, सब सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन भी अंदर खाने, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, कोई नौकरी का, ट्रांसफ़र का। और बहुत सारे देश में अब पुलिस के अफसर भी, इवन दिल्ली पुलिस के भी मैक्सिमम SHO, मैक्सिमम चंद वो लोग छोड़ के जिनकी दिहाड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि थाने बिकते हैं देश में, थानों में SHO बनने के लिए बहुत सारी रिश्वत का आदान प्रदान होता है, उन चंद लोगों को छोड़ के अंदर खाने वो भी दिल से देश की जनता के साथ हैं। इसलिए देश की पुलिस में बहुत कम अब ऐसे आदमी बचे हुए हैं जो इनके कहने पे कोई हिंसा पे उतारू होंगे। अदरवाइज़ जब झुंड निकलता है तो शेर भी दुम दबा के भागता है। आज जो सारे काम इस देश का राष्ट्रपति पद हो, राष्ट्रपति हाउस हो, वाइस प्रेसिडेंट हाउस हो, इस देश के लोकसभा के स्पीकर और उपसभापति, सभापति, इस तरह के जितने संवैधानिक पोस्ट हैं, और इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल पपेट है, बिल्कुल पपेट की तरह काम कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन एक तरह से 100% इलेक्शन कमीशन को प्रोटोकॉल में ऊंची जगह दी गई है, और इलेक्शन कमीशन में जो भी गड़बड़ होगी इलेक्शन में उसकी सज़ा किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को, उसके कर्मचारियों को ना मिले, इसकी गारंटी सरकार ने दी है। सिर्फ इसलिए कि तुम वो करो जो गड़बड़ हम कराना चाहते, खुल के करो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। ये तो है सत्ता पक्ष का कहना, मगर इलेक्शन कमिश्नर और सब एम्प्लॉयज़ को ये हमारी तरफ से आह्वान है, इनके झांसे में मत फंसना, इनके दबाव में मत आना, वरना आप लोगों का नई सरकार आने के बाद इलाज होगा, फिर आप भुगतेंगे उस बात को। तो इसलिए सब लोगों से निवेदन है, पूरे देश के लोगों से और सारे संगठनों से, कि खुल के अब मैदान में आए। जो देश के जिन वासियों तक ये बात पहुँचे वो भी अपने अपने लेवल पे, अपने ज़िले लेवल पे, अपने रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे, जहाँ मशीनें रखी हैं देश में, हर जगह धरने शुरू होंगे। सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, खासतौर पर युवा साथी। और इनके पन्ना प्रमुख बनाए हैं बीजेपी ने, उन पन्ना प्रमुखों की ड्यूटी लगाई गई है। होंगे, चलो इसमें एक देशवासी जितने भी यंग लोग हैं सब लोग सुनिश्चित करें कि सबकी वोट ज़रूर बने। किसी की कट रही है तो वो अपनी वोट उसमें शामिल ज़रूर कराए, ये भी एक बड़ी धोखाधड़ी होने वाली है। तो इसलिए साथियों, पीएमओ के घेराव पर, हाँ, पीएमओ का घेराव होगा। वो क्यों होगा घेराव? पीएमओ का घेराव इसलिए होगा ताकि देश के लोगों को पता चले कि दिल्ली में ही वो सारे लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर पीएमओ का घेराव कर सकते हैं। और पीएमओ का घेराव करके फिर हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, और जरूरत पड़ी तो ये मंच फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो ये भी ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे कि देश के हालात ऐसे हैं और सब कुछ कंट्रोल पीएमओ के अंडर में है, सब कुछ वहाँ से कंट्रोल्ड है, सारा लोकतंत्र ठप हो चुका। तो जरूरत पड़े तो इस देश में अगर इलेक्शन भी हो तो राष्ट्रपति शासन के तहत हो, देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी भी मांग हो सकती है। एक इन्फॉर्मेशन ये है, मेरे साथ जो बैठे हैं आप इन्हें देख रहे हैं, ये हमारे गुजरात के इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर। इनका नाम है इशाक भाई मरेडिया, बहुत मजबूत साथी हैं, और जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, इनके गृह राज्य में जो एनकाउंटर वगैरह सारी चीज़ चली थी उनके विषय में लड़ने वाले, मजबूती से और बहुत से अधिकारियों को जेल पहुंचाने में काम करने वाला इशाक भाई मरेडिया। आप गुजरात के इंचार्ज हैं। ये 2 नंबर गुजरात के जो साथी हैं संपर्क कर सकते हैं, वो 2 नंबर आपके माध्यम से सभी साथियों को पहुंच जाएं। एक नंबर है 9998960202। दोबारा से पढ़ता हूँ, 9998960202। दूसरा नंबर है 9998960204। यानी पहले जो है 7 अक्षर वही हैं, अंक वही हैं, और जो बाद के 3 अंक हैं उनमें बस 8 वही हैं, जो लास्ट के 2 हैं वो 04 है, बस 9998960204। ये जो है नंबर है, हाँ, वल्ली गुजरात के, केवल गुजरात के लिए है केवल, ये वो हैं जी। क्या हो गया 25 तारीख को लगता है? हाँ, 25 तारीख का तो है ना, ऑलरेडी बता दिया। 25 फरवरी को जो ज्ञापन दोगे उसके बारे में बोलो ना थोड़ा। हाँ, देखिए एक चीज़ और, देखिए साथियों, ज्ञापन वैसे हमने हर जगह पहुंचा दिया, सोशल मीडिया पे पड़ा है, पर फिर भी अगर किसी को रह गया, हम
उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 25 तारीख क्योंकि मतदान दिवस है, मतदाता दिवस है, मतदाता दिवस है, हमने इसीलिए 25 तारीख का रखा था कि 25 तारीख को हम हर जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। तो सारे साथी सुने, अपने साथ जो भी इकट्ठे हों, 50, 100, 200 जाएं इकट्ठे होकर, और जो ज्ञापन हमने भेजा है उस ज्ञापन पर अपने साइन करें सारे लोग, और जाकर वो ज्ञापन राष्ट्रपति को देने के लिए जिला कलेक्टर को हर जगह दें। ये ज़रूरी सूचना थी आपको बताना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।